खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे महबूब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबी ने हजरत जिब्रील पर कफे पा है, जबी ने हजरत जिब्रील पर कफे पा है। जब इब्तिदा का ये आलम है, इंतहा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इब्तिदा का ये आलम है, इंतहा क्या है। और जो मेरे रगे जान से भी करीब है मुझसे, जो मेरे रगे जान से भी करीब है मुझसे, मैं उन्हीं को ढूंढता हूं, मुझे हुआ क्या है। मैं उन्हीं को ढूंढता हूं, मुझे हुआ क्या है। आप जिनकी मोहब्बत में इतने शानदार जलसे का एहतमाम और इंतजाम किए, अल्लाह तबारक तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों के रगे जान से भी करीब है। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिनों के, मुसलमानों के रगे जान से भी करीब है। कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा को निगाहों के सामने रखिए और शेर समाअत फरमाइए, जो मेरे रगे जान से भी करीब है मुझसे, मैं उन्हीं को ढूंढता हूं, मुझे हुआ क्या है। और या रसूल अल्लाह, फकत आपकी शफाअत का आसरा है मुझे, फकत आपकी शफाअत का आसरा है मुझे। हमारे पास गुनाहों के मासिवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के मासिवा क्या है। खड़ा है अख्तरे आसी तेरे मुकद्दस पर, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर। हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। एक बार और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप बाद नमाज इशा से ही शानदार जानदार तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। एक से एक खिताब आपने समाअत फरमाया। इस जलसे की कामयाबी की जमानत आपके इस गांव के जिंदा दिल होनहार और हरदिल अजीज मौलाना मिनहाज साहब और इस जलसे के नकीब हाफिज कारी चांद रजा चंचल, इस कामयाबी के अहम रोल है। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों के इस मेहनत और मशक्कत को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। हजरत मौलाना इलियास साहब जामाई, उन्हीं की दावत के तहत आपकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब मिसबाही, उनकी भी तकरीर आपने समाअत फरमाई। और हमारे उलमा, शोरा, खुतबा और हमारे समस्तीपुर ही नहीं, बिहार और बंगाल, नेपाल और यूपी तक अपनी आवाज और अपने अंदाज के जरिए पहचाने जाने वाले वो मशहूर शायर जनाब इलियास समस्तीपुरी, आपने खूब उनसे फैज उठाया। अल्लाह तबारक तआला आप सबों को दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए, आमीन। चंद मिनट आप और तशरीफ रखिए, बर्दाश्त कर लीजिए। अब ये वक्त आखिरी वक्त है, जो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। आप जितने देर भी बैठे ये इरादा करके बैठे कि इंशाअल्लाह जो भी बात हमारे समझ में आएगी और उस पर अमल करना आसान होगा, तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए इंशाअल्लाह।
ये दो चार आदमी बोल रहे हैं, लगता है आप लोग सोच करके आए हैं कि मौलाना लोग जितना भी रात भर चिल्लाए हम तो बस जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही करेंगे, ऐसा सोच करके आए हैं क्या? नहीं ना। तो क्या लगा आपको इंशाअल्लाह कहने में? अरे वक्ती तौर पे आप नियत तो कर लीजिए, नियत कीजिएगा तो आपको बरकत हासिल होगी, नियत कीजिएगा तो फायदा हासिल होगा। अगर आप पहले से नियत करके आए हैं कि बस जाएंगे जलसा सुनेंगे और चले आएंगे, तब तो दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती है। आपने इरादा किया कि इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की बात जो होगी मेरे समझ में आएगी, इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक भी अता फरमाएगा। बेशक आपने सुना है नवादी से पाक, जिसका मफहूम यह है कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। सुभान अल्लाह। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अगर आप अभी नियत कर लिए कि इंशाअल्लाह मैं फजर से नमाज शुरू कर दूंगा, नमाज पढ़ूंगा, हमारी नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह कल से झूठ नहीं बोलूंगा, अपने भाई की मदद करूंगा, एक दूसरे की खैरखाई करूंगा। तो अगर आपने नियत अभी कर ली है तो नियत करते ही आपके नामाए आमाल में नेकी लिख दी जाती है। बेशक नियत करते ही नामाए आमाल में नेकी लिख दी गई, और जब आप उस पर अमल कर लेंगे तो अमल करने के बाद आपकी नेकी में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि रब तबारक व तआला ने फरमाया मन जाहा बिल हसनति फलहु अस्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर के आएगा मैं उसको 10 गुना अता करूंगा। एक नेकी आप करेंगे अल्लाह ताला 10 गुना आपको अता फरमाएगा, 10 नेकियां अता फरमाएगा। नियत करते ही नेकी लिख दी गई, बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। आप नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करूंगा। एक बात जानिए, आपको जाना हो बरौनी, समस्तीपुर या दलसिंहसराय कहीं भी, तो पहले नियत करते हैं, सोचते हैं कि हम निकलेंगे जाएंगे, फिर आप घर से निकलते हैं तो आपके वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, कोई ना कोई जरिया मिल जाता है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जब नियत ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे घर में, तो आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं कल से नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियत को कबूल फरमाएगा और आपके दिल के अंदर नमाज की पाबंदी का जज्बा भी अता फरमाएगा। बेशक अभी आप जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये यूं ही नहीं बैठे हुए हैं, ये अल्लाह का करम है, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है। प्यारे मुस्तफा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तब आप उनकी महफिल में आपको आने की तौफीक अता हुई है, आपको बुलाया गया है। इमाम साहब ने, कमेटी वालों ने आपको आवाज दी। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए, बहुत सारे लोग आए चले गए, मगर आप अभी तक बैठे हुए हैं, आप अपनी तरफ से नहीं, ये अल्लाह का एहसान है, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीबे की बात है। बहुत सारे लोग को देखते हैं मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं और जैसी अजान होती है तो उठ के चल देते हैं, चलो चलो यहाँ से अजान हो गई,
चले गए, मस्जिद के पास है, दूर हो गए। और बहुत सारे लोग हैं खेत में है, खलियान में है, दुकान में है, मकान में है, काम में है, धंधे पे लगे हुए हैं। जैसी अजान हुई सब कुछ छोड़ा और कशा कशा मस्जिद की तरफ बढ़ गए, मस्जिद आ गए। या अल्लाह, मस्जिद के करीब थे वो बाहर चले गए, दूर चले गए, जो दूर थे वो करीब आ गए। कभी आपने सोचा आखिर ये मामला क्या है? ये मामला उनकी अपनी तरफ का, अपनी जात का नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी बारगाह में बुला लेता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि उसने आपको पाक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। आप नियत कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको हासिल होगी। और आप जितनी देर भी बैठिए, दिल में दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। दरूद शरीफ ऐसा वजीफा है कि जिस अमल के अव्वल और आखिर में इस वजीफा को पढ़ लिया जाए, अल्लाह तबारक तआला उसके तुफैल में हर अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना दुआ मुअल्लक़ुन बैन अस्समा वल अर्द ला यसदु मिन्हा शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआएं जमीन और आसमान के बीच में लटकी रहती है, उस वक्त तक खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचती है जब तक वो प्यारे मुस्तफा पर दरूद व सलाम न पढ़ ले। अगर आपको दरूद अपनी दुआ कबूल करानी है खुदा की बारगाह में, तो आप अपने मुस्तफा करीम पर दरूद व सलाम पढ़िए। दरूद व सलाम की बरकत से आपकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगी। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं हमको तो मिलता नहीं। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। पढ़िए मोहब्बत से दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं आखिरी पैगाम देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। चंद मिनट आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए और उसको अपने ज़हन और फिक्र में बसाने की कोशिश कीजिए। कमेटी वालों ने महीनों चंदा किया होगा, तैयारियां की होगी, उलमाए किराम को दावत दिया। 1-1.5 महीना पहले मुझे भी दावत मिली। कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद इस जलसे का इनेकाद हुआ। आप जानते हैं कि आदमी दीन के रास्ते में मेहनत क्यों करता है? अगर आप में से किसी भी आदमी के जहन में ये बात आई हो तो आप जरूर बताइए। जो नमाजी नमाज पढ़ता है, ठंडी में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, जब लोग अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं और नमाजी उस नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़ के खुदा की बारगाह में हाजिर होता है ताकि मस्जिद के अंदर जाकर जमात के साथ नमाज अदा कर ले। ज़कात देने वाला अपनी पसीने की कमाई से ज़कात निकालता है, खुदा के रास्ते में खर्च करता है। हज करने वाला लाखों रुपया खर्च करके खुदा के घर की ज़ियारत करने के लिए जाता है। रोजा रखने वाला रोजा रखता है, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है। जितनी भी दीन की बातें हैं उस पर अमल करता है। इन तमाम नेक अमाल का मकसद क्या होता है? कोई आदमी बता सकते हैं? आप सब जानते हैं मगर ज़हन उस तरफ नहीं है। ये तमाम नेक अमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस अमल के बदले में हमें जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत अता फरमा दे, जन्नत की ख्वाहिश है। नमाजी इसलिए नमाज पढ़ता है कि उसको अल्लाह ताला जन्नत दे दे। रोजा रखने वाला पूरा महीना रोजा रखा, नमाज की पाबंदी किया, तरावीह की नमाज अदा की, मकसद क्या है?
अल्लाह ताला राजी हो जाए, और अल्लाह ताला राजी हो तो हमें जन्नत मिल जाए। हज करने वाला हज करता है ताकि मेरा रब राजी हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए। ज़कात देने वाला ज़कात देता है ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए, हमें जन्नत हासिल हो जाए। तिलावत करने वाला तिलावत करता है ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए, हमें जन्नत हासिल हो जाए। तमाम इबादत का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और हमें जन्नत हासिल हो जाए। बहुत ही मुश्किल काम है जन्नत हासिल करना, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि जन्नत कोई छोटी मोटी नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। एक घर मकान कोई बनाता है, पूरी जिंदगी की कमाई लगाता है, लाखों लाख रुपया खर्च करता है, तब उसका घर मकान बन के तैयार होता है और तब उसको चैन की जिंदगी हासिल होती है कि मैंने घर मकान बनाया है, इतना शानदार फ्लैट हमने तैयार किया, इतना अच्छा मकान बनाया है, उसको इत्मीनान हासिल होता है। लेकिन जो घर आप बनाते हैं उस घर की हैसियत जन्नत के सामने कुछ भी नहीं है। आप जो घर बनाते हैं इसकी ईंटें मिट्टी की बनी होती है, पत्थर की बनी होती है, सीमेंट और गारे की बनी होती है, और अल्लाह ने जो जन्नत का माल बनाया है उसमें ये ईंट मिट्टी की नहीं, पत्थर और लोहे कंक्रीट की नहीं, बल्कि वो ईंट सोने और चांदी की ईंटें हैं। उसमें जो गारे लगे हुए हैं वो सीमेंट नहीं है, मुश्को अंबर लगे हुए हैं, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, जिसका आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। वो जन्नत है। उसको हासिल करने के लिए सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहिए, रोजा रखते रहिए, कुरान की तिलावत करते रहिए, सदका खैरात करते रहिए, तिलावत करते रहिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, सारी जिंदगी में कमाल कीजिए ताकि आपको जन्नत मिल जाए। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे नबी के दीवानों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बताता हूँ आज हमारे माशरे में हाल ये है कि नमाजी नमाज पढ़ता है, ज़कात देने वाला ज़कात देता है, हज करने वाला हज करता है, सदका खैरात करने वाला सदका खैरात करता है, सारी जिंदगी में कमाल करता है। मगर पूछो वो हज करने वाले, वो ज़कात देने वाले, वो सदका करने वाले, आपने ज़कात अदा किया, आप बता सकते हैं कि आपका सदका अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आपने हज अदा किया, अल्लाह ने आपका हज कबूल कर लिया। वो जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाले, तुमने जिंदगी भर नमाज अदा की, मगर तुम्हारी नमाज खुदा की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई, तुम बता सकते हो? हज करने वाला कहेगा हज करना मेरा काम था, उसे कबूल करना मेरे परवरदिगार का काम है। नमाज पढ़ने वाला कहेगा नमाज पढ़ना मेरा काम था, उसे कबूल करना परवरदिगार आलम का काम है। सदका देने वाला कहेगा सदका देना मेरा काम था, वो कबूल हुआ या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, ये मेरे रब का काम है। ये तमाम नए अमाल करने वाले यही कहेंगे ये काम मेरा था, मैंने कर दिया, इसे कबूल करना मेरे परवरदिगार आलम का काम है। पता ये चला कि जिंदगी भर की नमाज हमने अदा की, मगर मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं ये बता नहीं सकता। हज करने वाला हज कर लिया, मगर बता नहीं सकता। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए प्यारे आका की बारगाह में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा, अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अब्दुल खालिक कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। साहबा ने पूछा रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत रोजाना मोहब्बत से की तो क्या उसको 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बहुत अता फरमाने वाला है। अगर कोई जवान अपनी माँ का लाडला मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा, 100 मरतबा करेगा, अल्लाह ताला रोजाना उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आज हमारे माशरे में कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपनी माँ या अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देखते हैं।
आज जिस माँ ने, जिस बाप ने अपना खून जिगर लगाकर पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद के तालीम और तरबियत और परवरिश में लगाया, जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, औलादें कमाने लगती हैं, तो ऐसे वक्त में माँ बाप को या तो घर से निकाल देते हैं या घर से नहीं भी निकालते हैं तो अपने दिल से बाहर कर देते हैं, नजरों से गिरा देते हैं। माँ बाप की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं होती है। ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर, कहीं मेहमानी और दावत पे जाते वक्त अपने तमाम बाल बच्चों के लिए उसकी फरमाइश और उसकी ख्वाहिश और उसकी चाहत के मुताबिक उसके कपड़े और दूसरों लवाज़िमात का इस्तेमाल होता है, लेकिन माँ बाप को देने के लिए उनके पास एक कपड़े का पैसा भी नहीं होता है। मेरे इस्लामी भाइयों, प्यारे नबी के दीवानों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आज के इस महफिल से अपने ज़हन और फिक्र में इस पैगाम को बता करके कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं अपने माँ बाप का वफादार बनकर रहूंगा। याद रखो, जितनी भी इबादतें हैं, सारी इबादत का मकसद जन्नत का उसूल है, मगर मेरे आका ने फरमाया जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जन्नत की तलाश में तूने सारी जिंदगी इबादत की, रोजा रखा, नमाज पढ़ा, हज किया, ज़कात किया, ताकि जन्नत हासिल हो जाए, लेकिन उस जन्नत को रब ने तेरे माँ के कदमों के नीचे रखा है। कहाँ तलाश करने के लिए जा रहा है? कहाँ परेशान हाल है? कहाँ ढूंढ रहा है? माँ बाप को राजी कर ले। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह ताला भी तुमसे राजी है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना तुम्हारी नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा, न हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगी। बहुत सारे लोग हैं जो माशरे में उनका बड़ा नाम है, बहुत नाम है उनका, जहां जाते हैं सखावत का दरिया बहाते नजर आते हैं। चाय की दुकान पर बैठे जितने दोस्त यार आ रहे हैं, इनको चाय पिलाओ, इनको चाय पिलाओ, इनको नाश्ता कराओ। पान की दुकान पे खड़े हैं, जितने लोग आ रहे हैं, पान की दावत हो रही है, लोगों के ऊपर लुटाया जा रहा है। और जब घर पहुंचते हैं, बूढ़े माँ बाप घर में बीमार हैं, उनकी दवा के लिए एक टेबलेट का पैसा उनके पास भी नहीं है। और दुनिया वालों के सामने सखावत का दरिया बहाने वालों, तुम दुनिया वालों को अपनी सखावत की धाक दिखाते नजर आते हो, घर आते ही तुम्हारी सखावत कहां चली जाती है? वो माँ, वो बाप जिसके पास ईद में पहनने के लिए नए कपड़े ना हो। मैंने ऐसे हजारों माँ बाप को देखा अपनी जिंदगी में, जो खुद ईद के मौके पर पुराने कपड़े धूल कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े चाहे कर्ज में करके भी देने पड़े तो बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं। मेरा बच्चा दूसरों के सामने सर उठाकर जिंदगी गुजार सके, खुद पुराने कपड़े पहनते हैं, बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं। और आज आलम यह है कि तुम कीमती लिबास से अपने आप को मलबूस करके अपने बाल बच्चों को कीमती लिबास पहनाते हो, और अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उन्हें कपड़े नहीं पहना सकते हो, उनकी जरूरत का इंतजाम नहीं कर सकते। याद रखो, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, मौलाना साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि महान साहब क्या करें, शादी से पहले हमारे माँ बाप हमको बहुत चाहते थे, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गए, न हमको देखना चाहते हैं, न हमारी बीवी को, न हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं, बिल्कुल बदल गए। ये नहीं कहता है कि मैं बदल गया, माँ बाप बदल गए, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों,
याद रखो, माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने दिल के अंदर अपनी औलाद के ताल्लुक से जो मोहब्बतों का अथाह समंदर अता फरमाया है। कसम खुदा की, दुनिया की सारी रिश्तेदारियां दौलत और पैसों की बुनियाद पर खरीदी जा सकती है, मगर माँ की ममता और माँ का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। ये वो अजीम दौलत है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। माँ और बाप कभी बदलते नहीं हैं। अगर कभी नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी का असल सबब हमारे आमाल है, हमारे कर्तव्य, हमारे अखलाक है। वरना माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से आखिरी सांस तक प्यार करते हैं, चाहे बच्चा उम्र के जिस हिस्से में पहुंच जाए, उम्र के जिस मरहले में पहुंचाए, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बस एक यही पैगाम देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप गौर से समाप्त फरमाइए, जिनके माँ बाप जिंदा हैं अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, वफादारी कीजिए। और जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं वो भी अपने माँ बाप के एहसान को याद करके कम से कम हर जुमा उनकी कब्र पर जाकर उनके लिए जो कुछ भी हो, कुरान की आयतें, दरूद शरीफ, कुछ भी याद नहीं है तो कलमा शरीफ पढ़कर ही अपने माँ बाप को इसाले सवाब कर लीजिए। आपके माँ बाप राजी हो गए, अगर माँ बाप राजी हो गए अल्लाह भी आपसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वो अपने माँ बाप की खातिरदारी कीजिए, जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबूही औ एदाहुमा, जो शख्स अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत किया, जिसने भी कब्र की ज़ियारत की अपने माँ बाप की, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकोकारों में लिख देता है। कुतिबा लहू बर्रा, अल्लाह ताला उसे नेक लोगों में उसको शामिल कर लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करेगा, हदीस शरीफ आपने समाअत फरमाई, कब्र की ज़ियारत करेगा, ये भी नहीं कि वहां जाके पूरा खत्म कुरान पढ़ेगा। ज़ियारत किया माँ बाप के कब्र की तो अल्लाह उसको नेकोकारों में लिख देगा। जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से कुर्ता पजामा बड़ा खूबसूरत है, देखने में बाशरा लगते हैं, लेकिन अल्लाह के बारगाह में उनकी नेकियां, उनके अमाल कैसे हैं ये दूसरा कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह की बारगाह मकबूल है कि नहीं है नहीं जानता है, लेकिन जो माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करे, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको नेकोकारों में लिख देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ियारत करने वालों को अल्लाह ताला अपना मकबूल बना देगा, तो जो माँ बाप की जिंदगी में उनकी खातिरदारी करेगा अल्लाह ताला उससे कितना प्यारा रखेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना उसको मकबूल रखेगा। इसीलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की खातिरदारी कीजिए। एक बार एक शहर में, जानते बाहर बड़े बड़े शहरों में ओल्ड हाउस है, ओल्ड हाउस, वृद्धा भवन, जहां बूढ़े पुराने लोग, जैसे चाइल्ड हाउस है ना, जो बच्चा अनाथ किस्म का कहीं इधर उधर मिल जाए तो गवर्नमेंट उसके खाने पीने, रहने सहने, उसके पढ़ने लिखने का इंतजाम करती है। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बूढ़े लोगों के लिए भी है ओल्ड हाउस, वहां उनको पहुंचा दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से उनके रहने सहने, खाने पीने का इंतजाम होता है। एक मर्तबा एक आदमी अपनी माँ को लेकर वहां पहुंचा और जाकर ओल्ड हाउस में अपनी माँ को पहुंचा दिया। जब वहां के कारकुरिंदे, वहां के रज़ाकार आए और नाम पूछा, बूढ़ी माँ ने अपना नाम बताया, पूछा कि आपके बेटे का नाम क्या है जिसने यहाँ पहुंचाया, तो माँ रोने लगी। माँ रोने लगी।
अच्छा बताइए ना सही, आपके बेटे का नाम क्या है? तो बोल नहीं, बता नहीं रही है। गौर से सुनिएगा, मां नहीं बता रही। तो एक आदमी उसमें से कहता है छोड़ दो, अभी दादा तरीन ये हादसा पेश आया है, बेटा पहुंचा करके गया है, अपने इस मुंह से बेटे का नाम नहीं बताना चाहती, नहीं निकालना चाहती। पाल पोस कर उसको जवान किया, जिसको किसी लायक बनाया, वो बेटा इस बुढ़ापे में घर से निकाल कर इस और हाउस में पहुंचा दिया है। बेटे का नाम बताना नहीं चाहती है, उससे नफरत है, उसका नाम लेना नहीं चाहती है। छोड़ो, 2-4 दिन के बाद जब तबीयत कुछ मुतमईन हो जाएगी तो खुद ब खुद नाम बता देगी, अभी लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, बाद में बता देगी। जब मां ने इतना सुना कि बेटे से नफरत है इसीलिए नाम लेना नहीं चाहती, बेटे का नाम बताना नहीं चाहती, तकलीफ है इसीलिए नाम नहीं लिखाती है, तो मां को जलाल आ गया, जलाल आ गया। मां का खामोश, क्या तू समझता है कि मेरा बेटा यहां पहुंचा गया, घर से निकाल दिया है, तो मैं अपने बेटे से नाराज हूं इसीलिए नाम लेना नहीं चाहती? खामोश हो जा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा मां फिर अपने बेटे का नाम क्यों नहीं बताती हो, बताओ तो सही। तो मां ने कहा मेरा बेटा समाज में बहुत शोहरत वाला है, बहुत इज्जत वाला है, लोग उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, उसका वैल्यू है पूरे समाज में। मैं अपने बेटे का नाम इसीलिए नहीं बताना चाहती, अगर उसका नाम मशहूर हो गया तो समाज से उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या वो ऐसा आदमी, इतना बड़ा आदमी और अपनी मां के साथ उसका ऐसा अखलाक है, उसका ऐसा बर्ताव है, इसलिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं बताना चाहती कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे बेटे का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों, प्यारे नबी के शदाइयों, ये मां है जो इस वक्त में भी अपने मां की, अपने बेटे की इज्जत का ख्याल करती है कि समाज में उसका नाम है, उसकी इज्जत है, वो बरकरार रहे, उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आने पाए। और आज औलाद है जो अपनी मां के साथ ऐसा सुलूक करता है, बाप के साथ ऐसा सुलूक करता है जो अल्लाह रसूल की बारगाह में किसी तरह भी पसंद नहीं है। आखिरी पैगाम, माँ और बाप आपके लिए दुनिया में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है कि माँ ही के साथ अच्छा सुलूक करना है। आका करीम ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया और 1 मर्तबा बाप का भी नाम लिया। ऐसा नहीं है कि माँ के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो माँ को खुश कर लो, जन्नत मिल जाएगी, और बाप को गालियां दो, उसको धक्के दे के निकाल दो। अरे जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो क्या तोड़ के अंदर दाखिल हो जाओगे? जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? जब उनकी खिदमत करोगे, उनको खुश रखोगे। ऐसा नहीं है कि माँ को खुश कर दिया अब आपको नाराज किया। ये माँ और बाप दोनों तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। दोनों के साथ उसने सुलूक करना है, मोहब्बत के साथ पेश आना है, मोहब्बत और अखलाक के साथ उनके साथ पेश आना है। अल्लाह ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, अपने माँ बाप दोनों को उफ भी न कहो। यहाँ तो मैंने देखा है कि लोग गालियां देते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत सारे ऐसे बदनसीब हैं जो मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। अल्लाह ताला नौजवानों को समझ अता फरमाए। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों, ये माँ बाप वो है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं
तो आपके माँ, आपके बाप आपके लिए बेचैन बरकरार रहते हैं। कभी अगर आपको आजमाना हो कि आपकी माँ या बाप नाराज है तो एक मत आजमा के देख लेना, बाहर निकलना रात के वक्त और अपना स्विच ऑफ कर लेना, मोबाइल बंद कर लेना, घर में खबर कर देना कि मेरे साथ कुछ हादसा पेश आ गया है, और उसके बाद देख लेना 8 बजे, 9 बजे, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 11 बजे 12 बजे तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए बेचैन रहेंगे, तुम्हारे साथी बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, उनको तलाश करेंगे, यहाँ वहां ढूंढेंगे। 12 बजे के बाद सब अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रखो, ये सारे दोस्त, ये सारे रिश्तेदार, ये सारे चाहने और मानने वाले 12 बजे तक तुम्हारे लिए बेचैन रहेंगे। उसके बाद सब खाबे खरगोश को मजा लेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में एक तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारा बाप होगा, जिसको बिस्तर तो दूर की बात है, उसको ज़हन फिक्र में उस वक्त चैन नहीं आएगा जब तक तुम्हारी कोई अच्छी खबर उसे हासिल ना हो जाए। माँ बिस्तर पर नहीं कर सकती है, सब सो जाएंगे, लेकिन माँ जा नमाज बिछा करके तुम्हारे सलामती की दुआ मांगती नजर आती है, मांगती नजर आएगी। बाप बेचैन नजर आएगा। अगर कभी आजमाना हो तो देख लेना, जब कोई परदेश निकलता है और अपनी माँ से मिलता है, बीवी से मिलता है, बहन से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, बाहर जा रहा है, तो सब अपनी अपनी फरमाइशें पेश करते हैं। मेरे लिए फला सामान लाना, दोस्त कहेगा मेरे लिए फला सामान लाना, बीवी कहेगी मेरे लिए फला सामान लाना। लेकिन मैंने देखा है सब कोई बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ बता तेरा बेटा कमाने के लिए जा रहा है, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए? तो माँ का अक्सर यही जुमला होता है, एक बात की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जैसे हंसता मुस्कुराता हुआ घर से जा रहा है, उसी तरह मुस्कुराता हुआ घर वापस आ रहा है। दे रहा हूँ ये पैगाम तुमको, अगर करोगे तो इज्जत मिलेगी। दे रहा हूँ ये पैगाम तुमको, अगर करोगे तो इज्जत मिलेगी। माँ की खिदमत सदा करते रहना, उनके कदमों में जन्नत मिलेगी।